एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में एक दुकान होने से उसका मालिक रतिराम पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसीलिए रतिराम अपने सामान के बहुत ज़्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन रतिराम की दुकान में उसका दोस्त और उसके दोस्त का बेटा आया और रतिराम से कहता है, अरे भाई, सुना है तूने अपनी दुकान पे अपने सामानों का भाव बहुत ज़्यादा रखा है, पर शहर पे तो सामान का दाम बहुत कम है। पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है भाई। तुम इतना सामान का दाम क्यों रखते हो भाई? कम से कम गरीबों का तो सोचो। यह सब सुनते ही रतिराम बोलता है, भाई मैं किसी गरीब पर जुल्म नहीं कर रहा हूँ। जो सामान का दाम है मैं बस उसे उसी दाम पर बेचता हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे दुकानदारी कैसे करनी है। इतना सुनते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन एक किसान रतिराम की दुकान पर आया। किसान, भाई ये दाल कैसे दिया? रतिराम ने कहा, 200 रुपए किलो। लाला, ये तो बहुत ज्यादा है। शहर में तो 120 रुपए का मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो। मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुँचोगे, वहाँ से दाल लेकर गांव आओगे, किराए में ही 200 रुपए लग जाएंगे। 4 दिन का काम नुकसान करके यही दाल 170 रुपए का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान परेशान होकर दाल लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची दुकानदार से परेशान था, पर इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे तुमने देखा कि लालची दुकानदार कितना रुपए हम लोग से लूट रहा है, जबकि सामान का तो उतना भाव है ही नहीं। लालची दुकानदार कभी कभी उधार में सामान दे देता था, बदले में दुगना तिगना ब्याज लेकर उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु कब्जे में कर लेता था। गांव में सुजन सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को रतिराम ने अपने कब्जे में कर रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। सुजन सिंह ने कहा, रतिराम, ये गाय मुझे वापस कर दे। इसका दूध बेचकर तेरे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध तो मेरा हुआ। तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर चुका, फिर गाय ले जाना। यह सब सुन के सुजन सिंह को बहुत गुस्सा आया। सुजन सिंह घर आते ही अपनी पत्नी को सारा बात बता देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे शहर जाना है, गांव में रहकर कोई फायदा नहीं है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब गांव में हमारा बचा ही क्या है। सुजन सिंह अपने घर परिवार को समझा बुझाकर शहर की ओर चल देता है और वहाँ वह देखता है कि शहर में तो बहुत बड़े बड़े दुकान हैं, कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिल ही जाएगी। सुजन सिंह दुकान पहुंच जाता है। पहुंचने के साथ ही वहां के दुकानदार सुजन सिंह से कहते हैं, अरे भाई, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ मालिक, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत दूर गांव से आपके पास आया हूँ। इतना सुनते ही वहां के मालिक ने सुजन सिंह को काम पर रख लिया और उसे सारा काम समझा दिया। सुजन सिंह ने वहां का सारा काम समझ लिया था और वह सोच रहा था कि यहाँ पर सामान कितना सस्ता है और हमारे लाला हमारे गांव को कितना ज़्यादा लूट रहे हैं। सुजन सिंह भी सारा काम अच्छा से करने लगा और अपने घर पे भी पैसा भेजने लगा। फिर एक दिन सुजन सिंह ने काम करते करते अपनी दुकान के मालिक को अपने गांव के बारे में बताया कि वहाँ के लाला हमें कितना लूट रहे हैं। यह सुनकर मालिक ने बोला, तुम एक काम करो, गांव में मेरा नाम से एक दुकान खोल लो। जो प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मैं सामान भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपका गुलामी करता रहूंगा। सुजन सिंह की बात सुनकर मालिक बहुत खुश हो गए और सारा इंतजाम कर दिया। सुजन सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके एक सप्ताह बाद पूरा सामान आ गया। यह सब देखकर लाला को बहुत जोर का सदमा लग गया। वह फटाफट सुजन सिंह के पास पहुंच गया और कहने लगा,
क्या रे, इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने दुकान खोल लिया? कहीं से तुमने डाका तो नहीं डाला? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। इतना ही सुनते सुजन सिंह कहता है, चल बता, तेरा कितना पैसा हुआ? मैं तेरा सारा पैसा वापस दे दूंगा। इतना सुनते ही लाला ने कहा, कहीं तू चोरी करके तो नहीं आया है? रुक, तेरी रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे मालिक का दुकान है। देख, बोर्ड पर मालिक का नाम लिखा हुआ है, शहर जाकर उनसे पूछ ले। इतना सुनते ही लाला घबरा जाता है। फिर वह सुजन सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम कर, तेरा लाला तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तुम कितने दाम में सामान बेचोगे। तुम मेरे दाम पर सामान बेचो, इससे तुम्हें दुगनी बचत होगी, ऊपर की तनख्वाह भी अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से सामान ले या तुम्हारी दुकान से, बात तो एक ही होगा। सुजन सिंह ने कहा, लाला, तेरा बहुत धन्यवाद। तेरे कारण ही मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। ना तू मेरी गाय लेता और ना मैं शहर जाता और ना मैं वहाँ नौकरी करता। ये दुकान भी तेरे कारण ही खुली है। तुमने जितना यहाँ के गांव के लोगों पर जुल्म किया है ना, ये दुकान उसी का सबक है। और यहाँ पर तो सामान शहर से भी सस्ता में बिकेगा। धीरे धीरे सुजन सिंह गांव वालों को भी उधार देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले को बहुत खुशी मिली और यहाँ लाला की दुकानों में सामानों पर कीड़े लगने लगे। सुजन सिंह के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी और उसे सब वाहवाही देने लगे और सब बहुत खुश थे। सुजन सिंह महीने में एक बार जा कर के अपने मालिक को सारा हिसाब दे देता और उनका जो भी पैसा बनता उन्हें दे देता। अब सुजन सिंह ने दूसरे गांव में भी अपना दुकान खोलना शुरू कर दिया था। इधर सुजन सिंह ने अपनी दुकान के लिए 2 नौकर भी रख लिए थे। इधर लाला बहुत परेशान हो गया था और लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा। लेकिन सुजन सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई सस्ते दाम में भी सामान नहीं लेता था और इस प्रकार लाला की दुकान बंद हो गई।